नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। इस बार की यात्रा हम लोगों ने की माँ कामाख्या की, जो कि असम के गुवाहाटी स्थान पर स्थित है। यहाँ पर जाना बहुत ही आसान है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो असम का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है बोरडोली एयरपोर्ट, और ये देश के सभी स्थानों से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। आप सीधे यहाँ पे आ सकते हैं और उसके बाद मंदिर करीबन 20 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अगर आप बस से आना चाहें तो गुवाहाटी बस स्टैंड भारत के सभी बड़े स्टेशनों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ बस से भी आ सकते हैं, लेकिन आने का सबसे चीप एंड बेस्ट तरीका है रेलवे। हमारी ट्रेन कामाख्या जंक्शन तक की थी और हम सब निकल पड़े अपनी यात्रा पर। इस बार की यात्रा में हमारे मित्र रजनीश पाठक जी के परिवार भी हमारे साथ था और हमारा परिवार भी साथ में था। ट्रेन एक बहुत ही अलग अनुभूति देती है अगर आपके साथ बच्चे हैं, यदि आपके साथ परिवार है। अगर आप भारत को महसूस करना चाहते हैं, लोगों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ट्रेन से अच्छा कोई सफ़र नहीं है। हम लोगों ने थर्ड एसी में अपना टिकट करा रखा था। एसी में कराने का एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि यहाँ पर अतिरिक्त भीड़भाड़ नहीं होती है और बच्चे भी इंजॉय करते हुए चले जाते हैं। ट्रेन में उनको खेलने तक की जगह मिल जाती है। अतिरिक्त भीड़भाड़ न होने की वजह से बच्चे ट्रेन में थोड़ा घूम टहल भी सकते हैं, जो कि बस में या फ्लाइट में संभव नहीं है। इस यात्रा का एक अनोखी बात यह भी थी कि ये कई राज्यों से होकर गुजरी। हम सब उत्तर प्रदेश से निकले। सबसे पहले हमने बिहार पार किया, उसके बाद पश्चिम बंगाल पार किया और फिर असम राज्य में दाखिल हुए। सफर बहुत ही सुहावना था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे और हम सब भी सफर का आनंद लेते लेते अपने गंतव्य की ओर बढ़े जा रहे थे। रास्ते में जो लैंडस्केप दिख रहे थे, उनकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में कर पाना संभव नहीं है। हमने अपनी कन्याकुमारी की यात्रा में जब हम नागरकोइल पहुंचने वाले थे तो वहां के दृश्य भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे और इस यात्रा के भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत थे। स्टेशन पर स्टेशन, रास्तों पे रास्ते, पहाड़ पर पहाड़ पार होते जा रहे थे और हम सब पहुंच गए कामाख्या। कामाख्या जंक्शन आने के बाद सबसे पहला लक्ष्य था हमारे होटल तक जाना। चूंकि कामाख्या एक छोटा स्थान है और गुवाहाटी से सटा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने गुवाहाटी में होटल ले रखा था। अब सबसे बड़ी समस्या थी गुवाहाटी तक पहुंचना। खैर जाना तो था ही, तो हम सब में भी अपना सामान उठाया और प्लेटफॉर्म पर चल पड़े। चलते चलते जब हम लोगों ने प्लेटफॉर्म से बाहर निकले तो वो स्थान मिला जहां पर टिकट बुक होता है। वो स्थान अपने आप में बहुत ही सुंदर बना हुआ था। वजह थी असम की सांस्कृतिक दृश्यों को यहाँ पर उकेरा जाना। ये जो सामने आप सुनहरे रंग की पट्टी देख रहे हैं, इसमें यहाँ के सांस्कृतिक दृश्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से उकेरा गया है। बहुत ही सुंदर स्टेशन बना हुआ है और यहाँ पर आप आएंगे तो कुछ समय इनको ध्यान से देखिएगा। ये सामने आप तरह तरह के दृश्यों को देख रहे हैं। वो रामायण से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ की ऐतिहासिकता से जुड़े हुए हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे, तो कुछ समय यहाँ पर जरूर निकालिए और इसकी सुंदरता को भी निहारिए। अब स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने एक गाड़ी बुक करना। चूंकि ये छोटा स्थान है, इसलिए यहाँ पर गाड़ी वाले मनमाना तरीका अपना रहे थे और मन चाहे दाम वसूल रहे थे। कामाख्या की दूरी गुवाहाटी से मात्र 7 किलोमीटर है, लेकिन हमने ऑटो से बात की, वो 300 रुपये। और चूंकि हम 5 लोग थे और 2 बच्चे थे, तो हम लोगों ने एक थोड़ी बड़ी गाड़ी लेना चाहिए, जैसे कि ओमनी वैन मिल जाए या फिर टाटा सूमो मिल जाए। बातचीत करने पर ओमनी वैन मिली तो उसने बताया कि वो 1200 रुपये लेंगे। हम लोगों ने कहा भाई इतनी कम दूरी के लिए 1200 रुपये किस बात का। तो कहा कि भैया 1200 पड़ेगा, लेना हो लो, नहीं तो जाओ। तो हम लोगों ने ओला उबर के ऐप पर सर्च करना शुरू किया। तो ओला उबर पर दोनों पर छोटी गाड़ियाँ 200 रुपये से कम पर मिल गई थी। यदि आप ओला उबर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहाँ की गाड़ियों में मोल तोल जरूर करें। जैसे ट्रेन आए वैसे तुरंत मत बुक कीजिए, 15-20 मिनट बाहर बिताइए, उसके बाद बुक कीजिए। क्योंकि ट्रेन आती है तो वहाँ से निकलने वाले यात्री तुरंत अपने गंतव्य पर जाना चाहते हैं और इस वजह से यहाँ के लोकल टूरिस्ट ऑपरेटर्स बहुत पैसे चार्ज करते हैं।
थोड़ा सा वेट कीजिए। हमने ओला उबर लिया और निकल पड़े अपने होटल की तरफ। रास्ता बहुत ही सुहावना था, पूरा स्थान हरियाली से अटा पड़ा था। देखने से लग रहा था कि ये बहुत ही सुंदर गांव है और वास्तव में सुंदरता थी यहाँ पर। हम सब धीरे धीरे अपने होटल की तरफ बढ़ चले। धीरे धीरे हम सब मुख्य शहर की तरफ आने लगे और वहाँ पहुँचने के बाद हमें कुछ दूरी पर एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था कि माँ कामाख्या टेम्पल 4 किलोमीटर। अब चूंकि 2 दिन का सफर हो चुका था तो सबसे पहली इच्छा थी कि अपने होटल पहुंच जाएं और वहां पर जाकर फ्रेश होकर थोड़ा सा आराम कर लें। तो हम सब चलते चलते अपने होटल पहुंच गए और उसी बीच में हमें रास्ते में माँ कामाख्या का प्रवेश द्वार भी दिखाई पड़ा। चलते चलते हम सब होटल पहुंच गए। वहां जाकर थोड़ा विश्राम किए, फ्रेश हुए और उसके बाद हम सब निकल पड़े खाना खाने। इन स्थानों में जो प्योर वेजिटेरियन लोग होते हैं उनका खाना ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। खैर काफ़ी सर्च करने के बाद हमें भी एक होटल मिल गया जो अपने आप को प्योर वेज कहता था। वहाँ पर गए, हमने खाना खाया और उसके बाद होटल में वापस आकर आराम किया। इसके अगले दिन हमारा प्लान था कामाख्या देवी के दर्शन करने का, तो हम सब तैयार होके निकल पड़े कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए। तो साथियों, अगले वीडियो में हम सब चलेंगे माँ कामाख्या के दर्शन करने। दर्शन कैसे होंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कब निकलना होगा, कैसे पहुंचना होगा, ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में हम बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।